दैट इज द बेसिकली 20th आसियान इंडिया समिट। इसके बाद आई थिंक एक और टॉपिक बचेगा, ये भी न्यूज में है, तो यहां से आपको बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आसियान, आप सब लोगों ने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आप देखो, रिसेंटली आसियान और इंडिया की समिट हुई थी, जिसमें बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टिसिपेट किया था। ये समिट इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में हुई थी। और इसमें मुद्दा क्या है इंपॉर्टेंट? इसमें मुद्दा ये है, इसके साथ साथ एक और ग्रुप है जिसकी समिट हुई थी, जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। अब यहां पर आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं क्विकली। पहली चीज तो ध्यान रख लेना, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, तो इंडिया आसियान का सदस्य देश नहीं है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, ध्यान रखना। दोनों स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान बट इंडिया इज द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ये मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं। कैसे आप लोग याद करोगे? आप लोग स्लाइड में यहां पर देख लीजिए, इस स्लाइड से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। आसियान को याद रखने की बहुत सिंपल ट्रिक है, पूरे के पूरे 10 कंट्रीज याद हो जाएंगे। ट्रिक है जिसका नाम है PSLV। सब लोगों ने नाम सुना होगा साइंस एंड टेक में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद करने की छोटी सी ट्रिक है, PSLV जब लॉन्च हो रही थी तो वहां पर CM साहब भी आए हुए थे, और CM साहब साथ में किसको लेकर आए थे? अपनी माताजी को दिखाने लेकर आए थे। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, PSLV को CM की माता ने बाय बोला। अब बेसिकली ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है कि PSLV की लॉन्चिंग हो रही थी, CM साहब आए हुए थे, और CM साहब अपनी माताजी को भी लेकर आए थे, और माताजी ने PSLV को जाते जाते बाय बोला। इससे आपको सारी कंट्रीज याद हो जाएगी, और ये सारी कंट्री कहां से आएगी? साउथ ईस्ट एशिया से ही आएगी। अब देखो पी से क्या होगा, यहां से देखते जाना। पी से हो जाएगा आपका फिलीपींस, दिख रहा है आपको? यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं फर्स्ट कंट्री, पी से आपका फिलीपींस। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि और भी इजीली आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। पी से आपका फिलीपींस, यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट कंट्री, सब लोगों को दिख रहा है? पी से आपका फिलीपींस। फिर आपका एस से क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, सब लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे सेकंड कंट्री मार्क किया मैंने, सिंगापुर। ठीक है, एल से क्या हो जाएगा? लाओस, और वी से क्या हो जाएगा? वियतनाम। तो दोनों मार्क कर देता हूं। आप लोग देखो, थर्ड कंट्री दैट इज द लाओस मार्क किया, फोर्थ कंट्री बेसिकली आपका वियतनाम, जो भी मैंने मार्क कर दिया। तो PSLV से 4 कंट्री आ गई, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम। PSLV को अब आते हैं सीएम साहब। क्या सीएम साहब से भी 2 कंट्री आएगी, यहां से 4 कंट्री आ गई, बाकी सब जगह से 2-2 कंट्रीज आएगी, बाकी सब जगह से 2-2 कंट्रीज आएगी, तो कॉम्बिनेशन भी ठीक बैठ जाएगा। सी से क्या हो गया? कंबोडिया। तो 5वीं कंट्री कौन सी हो गई आपकी? कंबोडिया। ठीक है, 6 कंट्री कौन सी हो गई? 2 M है, एक है बेसिकली मलेशिया के लिए और एक है म्यांमार के लिए। तो M से क्या हो गया अपना? म्यांमार। तो 6 कंट्री बेसिकली आपकी म्यांमार। 7th कंट्री आपकी MA से मतलब मलेशिया, तो 7th कंट्री आपकी होगी मलेशिया। टीए से आपका थाईलैंड, 8th कंट्री हो गई आपका थाईलैंड। ठीक है, बची 2 कंट्री, बी से आपका ब्रुनई। ठीक है, बी से आपका ब्रुनई, ये लिखा हुआ 9th कंट्री, और 10वीं कंट्री आई से आपका इंडोनेशिया। आई थिंक सबको 10 की 10 कंट्री याद हो जाएगी। PSLV को CM की माताजी ने बाय बाय बोला, सारी की सारी 10 की 10 कंट्री यहां से याद हो जाएगी। और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या इंडिया दिखा क्या? क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का मेंबर नहीं है, इसलिए बेसिकली इंडिया पार्ट नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में बन जाता है, क्या इंडिया बेसिकली आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है क्या? डेफिनेटली इंडिया इज द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान। इंडिया बेसिकली आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है, और साथ में इंडिया ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट है। ईस्ट एशिया समिट के अंदर टोटल 18 कंट्रीज है, 10 तो ये जो आप लोगों को दिख रही है, 6 आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर, और 2 बेसिकली वर्ल्ड की सुपर शक्तियां या महापावर, जिनको USA और रशिया बोला जाता है। तो चूंकि इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड पार्टनर है, इसलिए ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट है। तो लर्निंग क्या हुई? पहले तो आसियान की 10 कंट्रीज याद हो गई, PSLV को CM की माता ने बाय बोला। दूसरी लर्निंग कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। तीसरी लर्निंग, इंडिया ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है, और ईस्ट एशिया समिट के अंदर टोटल 18 कंट्रीज है, 10 तो आपको ये विजिबल है, और 6 बेसिकली आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर। उनके भी नाम चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। उसमें बेसिकली आपका इंडिया भी आ जाता है, उसमें बेसिकली आपका चाइना भी आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपका कोरिया भी आ जाएगा, साउथ कोरिया। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट भी आ जाएगा, उसमें बेसिकली आपका न्यूजीलैंड वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो ये फ्री ट्रेड पार्टनर्स भी बेसिकली आप लोग ध्यान में रख सकते हो, जस्ट फॉर द रिमेंबर। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो बाकी बेसिकली इसमें एक और चीज पढ़ लीजिएगा, ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई ना, इस रिसेंटली मीटिंग के की मुद्दे भी दिखाए गए हैं यहाँ पर।
सारे के सारे। तो कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिया आसियान समिट, तो उसमें आ जाएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, हाँ डेफिनेटली की, लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने बेसिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की। आ जाएगा कि बेसिकली हमने रिसर्च के बारे में बात की कि अपन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हाँ तो वो भी लिखा हुआ है कि अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। अपन ने ये भी बात की कि कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अपन ने ये भी बात की कि डिजिटल फ्यूचर के लिए एक फंड बनाएंगे, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अपन ने ये भी बात की कि मेडिसिनल एरिया के अंदर भी जो आप लोगों को नाम याद हो तो WHO के साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली हम एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोल रहे हैं। जब WHO के चीफ आए थे ना टेड्रोस साहब, जिनको मोदी जी ने तुलसी भाई कह के बुलाया था, उनको उपनाम दिया था तुलसी भाई, तो बेसिकली दैट इज द कोलैबोरेशन इन द मेडिसिनल पार्ट। तो ये थोड़े थोड़े एरियाज बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द इंडिया आसियान मीटिंग, ठीक है। थोड़ा सा क्विक इसलिए हूं क्योंकि बेसिकली ये रिगार्डिंग द प्रीलिम्स 2024 है, तो थोड़ा सा फास्ट अपन चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें ध्यान में रहे। इज इट क्लियर? अगर बेसिकली आप वीडियो रिवर्स करके भी देख लीजिएगा, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी तकलीफ लगती है तो ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा सारी चीजों को कोलैबोरेट करना और सीख पाना। इज इट क्लियर? ये सारे मेंबर कंट्रीज आई थिंक क्लियर होंगे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाए हैं।